हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सितंबर माह के अंत तक परमानेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाएगा। और अगर डिले भी होता है तो अक्टूबर तक मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जैसा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन ने भी बोला है कि सितंबर माह के अंत तक आ जाएगा, तो आप उसमें लगे जाइए। और मैंने भी इंटरव्यू दिया था और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, बट मैं भी पीएचडी के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। और मेरे जैसा बहुत सारे होंगे जो सिलेक्शन जिनका हुआ है बट पीएचडी के कारण नहीं ज्वाइन किए होंगे, तो उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीएचडी पे फोकस कीजिए और परमानेंट में लग जाइए। और कल मैं देख रहा था कि गवर्नर ऑफ बिहार की तरफ से एक मीटिंग हुआ था, उसमें बोला गया है कि जो पीएचडी अभी कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी वो कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। तो अगर रास्ता निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग पीएचडी पे फोकस कीजिए और लग जाइए परमानेंट फैकल्टी के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने एक्सपीरियंस महसूस किया है और मुझे गेन किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में भी आप लोग फैकल्टी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपको इससे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इंटरव्यू में 4 से 5 फैकल्टी होते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं, और उसमें आपको 3-4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहला तो ये कि डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि आपको स्किल है कि नहीं पढ़ाने के लिए, आपको बोर्ड पे बताया जाएगा पढ़ाने के लिए। तो सबसे बेहतर है कि जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज है वो आप पहले ही बता दीजिए कि सर मैं टॉपिक तैयार करके आया हूँ और मैं इस पे पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मैंने जब मैं इंटरव्यू में अंदर गया तो मुझसे पूछा गया कि आप कुछ टॉपिक लेके आए हैं क्या मैं सजेस्ट करूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैं लेके आया हूँ और मैं सोशलाइजेशन मेरा टॉपिक है, अगर आप बोले तो मैं इसे पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ हाँ श्योर आप पढ़ा लीजिए। तो समाजीकरण के अंतर्गत मैंने पढ़ाया कि समाजीकरण क्या है, इससे रिलेटेड जो और भी कंसेप्ट थे एज लाइक कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो कि रॉबर्ट किंग मार्टन देते हैं, और रीसोशलाइजेशन जो कि इब्राहिम गॉफमैन देते हैं। इसके अलावा मैंने स्टेजेस क्या क्या है एज लाइक कि प्राइमरी सेकेंडरी एडल्ट सोशलाइजेशन, और उनके कौन कौन से एजेंट्स है एज लाइक फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, ये सब हो गया। और उसमें बहुत सारा थ्योरी है। थ्योरी तो वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने 4-5 थ्योरी पढ़ा था एज लाइक के सिगमंड फ्राइड का, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, चार्ल्स सटन कोले का और पियाजे का। ये 4-5 मैंने पढ़ाया था। और उसमें जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने नोट किया था एज लाइक मैंने सोशलाइजेशन को बोला था कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू पियर बोर्डो, और उन्होंने बताया था कि बोर्डो ने कल्चर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फिर बाद में वो पूछते हैं कि कल्चर रिप्रोडक्शन क्या है। सो जो भी आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ताकि वो बाद में भी उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। लेकिन मैं काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया था तो उससे ज़्यादा मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर वो पूछे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला पीएचडी। तो वो उन्होंने पीएचडी और रिसर्च से भी पहले क्वेश्चन पूछे, बोले कि पहले मैं आपके रिसर्च से थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पूछा कि आपका टाइटल क्या है। टाइटल के बाद उन्होंने बताया था कि आप जो मेरा जैसे मैं बिहार में कर रहा हूँ पीएचडी फील्ड वर्क तो बेगूसराय में, उन्होंने बताया था कि बेगूसराय चूज करने का आपका रेशनल क्या है। तो मैंने भी रेशनल बताया, तो भाई आई चूज बेगूसराय। इसके अलावा बोला कि सोर्सेज ऑफ डेटा आपका क्या है, प्राइमरी में क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी भी है या सिर्फ प्राइमरी ही कर रहे हैं, कौन सा टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बताया इंटरव्यू शेड्यूल। तो बोले क्या होता है इंटरव्यू शेड्यूल। तो जो भी आप बोलेंगे वो आपको डिटेल आना चाहिए और उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उन्होंने बताया कि आपका ऑब्वियसली नॉलेज है रिसर्च पे, और पहले और एक और क्वेश्चन पूछा था रिसर्च में कि आप सैम्पल साइज कैसे डिसाइड किए। तो मैंने बोला कोकरन फार्मूला यूज़ करके। तो फिर उन्होंने बोला कि कोकरन का फार्मूला याद है क्या अभी आपको। मैंने बोला कि सर कि मैं अभी भूल चुका हूँ। तो बोले कि इट्स ओके कोई नहीं। इसके बाद सोशोलॉजी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि सोशोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, सोसाइटी का डिफिनेशन बता दीजिए मैकआवर एंड पेज के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बताया। और फिर मिशेल फुकोल्ट के बारे में पूछते हैं कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है। मिशेल फुकोल्ट ने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसमें क्या लिखे हैं। तो एक्चुअली वो 4 वॉल्यूम है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था
क्या क्या उसमें लिखा गया है। तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं जी अभी याद नहीं है कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बोले कि इट्स ओके, कोई नहीं। फिर उन्होंने बोलते हैं कि टारगेट पर्सन का नाम सुनिए। तो मैंने बोला कि हाँ सर। तो बोले कि सोशल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग क्या है, और सोशल सिस्टम जो बुक है वो कब लिखी गई थी। इसमें ही मैं कंफ्यूज था कि ये 1951 या 50 में लिखा गया था। बट मैंने बोला कि सर मैं थोड़ा लेट कन्फ्यूज हूँ, 1951 है या 50 है। तो बोले कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आप क्लासिकल थिंकर पढ़े हैं। तो मैंने बोला कि जी क्लासिकल थिंकर पढ़ा हूँ। तो बोले कि क्लास के बारे में मार्क्स और वेबर दोनों ने क्या क्या बताया और कितने टाइप्स हैं। फिर मैंने बताया कि मार्क्स ने बेसिकली 2 टाइप्स बताया, और उन्होंने इकोनॉमी को डिटर्मिनिस्ट बोला जाता है कि इकोनॉमी को हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी ही जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए और क्लास के लिए भी। और वेबर के अकॉर्डिंग मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लास को डिसाइड करते हैं। वो 4 टाइप का क्लास बताते हैं। तो बोले कि ठीक है। फिर बोलते हैं कि आप डेरिडा का नाम सुने हैं। मैंने बोला कि जी सर। तो बोले कि उनका फेमस कोई कंसेप्ट बताइए। तो मैंने बोला डिकन्स्ट्रक्शन। फिर बोले कि डिकन्स्ट्रक्शन क्या है। तो इस तरह का इंटरव्यू था। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं या तो वो अच्छे से कवर कर लीजिए, और आपको रिसर्च का आइडिया होना चाहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी, तो रिसर्च का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट सोशोलॉजी में भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि सोशोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड मेन थिंकर, क्लासिकल थिंकर, इंडियन थिंकर से तो मुझे कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन बाकी जो मेरे कलीग थे उनसे इंडियन थिंकर के बारे में भी पूछा गया। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा अगर कुछ आपको और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं अब डिसाइड किया हूँ कि हर वीक या 15 दिन में कुछ चीज़ें मैं आपको सामने लाता रहूँ, एज लाइक पीएचडी से रिलेटेड चीज़ें। और मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ HIV एड्स पे, तो HIV एड्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं आपको लाता रहूँगा। और साथ ही UGC नेट JRF के प्रिपरेशन के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाता रहूँगा। सो मुझे लगता है कि अब एकेडमिक इंगेजमेंट में भी मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, और जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं आप लोग का हमेशा मदद करूँगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और जब भी हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा तो आपको स्ट्रगल और पेशेंस रखना पड़ेगा। और पीएचडी वगैरह करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ऑब्वियसली आप मास्टर नेट करने के बाद ही एलिजिबल हैं, तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके बाय, ख्याल रखिए अपना।